अगर जी आप स्टूडेंट हो फ्रांस में या यूरोप में और आप प्रोफेशनल जॉब देख रहे हो, अगर जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। इंटर्नशिप एक सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए प्रोफेशनल फील्ड के अंदर एंटर करने के लिए। ये आपको ईजी पाथवे देता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसने के लिए। और नॉर्मली अगर जो आप स्टूडेंट हो तो जो भी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, नॉर्मली सभी स्कूल आपको प्रोवाइड करते हैं 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप। 6 महीने से 1 साल का कहने का मतलब है एवरी ईयर 6 महीने की इंटर्नशिप देते हैं। अगर जो आप मास्टर्स के 2 ईयर हो तो 6 + 6 महीने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है नॉर्मली। अगर जो बैचलर में हो तो 3 साल है, 6 + 6 + 6 के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। श्योरिटी नहीं है, बट 6 महीने की नॉर्मली यूरोपियंस देते ही हैं, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर जो इंटर्नशिप की बात करें, फ्रांस के अंदर इंटर्नशिप को स्टाज बोलते हैं। स्टाज या फिर इंटर्नशिप एक पाथवे है स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिल्ड करने का, गेन करने का कंपनियों के साथ। और वो स्कूल और या कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी हेल्प करते हैं और कंपनियां भी ऐसे लोगों को लेती हैं, स्टूडेंट्स को। एंड स्टाज या फिर इंटर्नशिप में जाने के लिए आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। नॉर्मल अगर जो फ्रेशर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाज एक तरह की एक पाथवे है लेबर मार्केट या जॉब मार्केट में घुसने का आपके लिए, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आपको लेके जाएगा। एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर जो जाते हैं वो स्टाज के थ्रू ही जाते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलने के बाद एक बार स्टाज से उनको प्रोफेशनल जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें मिल जाती है फिर उनको अच्छे से। एंड कंपनियां भी अगर जो रिक्रूटमेंट करती है तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है जिन्होंने प्रीवियसली काम किया हो, जिनको प्रीवियसली मतलब कि एक्सपीरियंस हो कि कैसे काम होता है, कैसे वर्क कल्चर मतलब कि यूरोपियन है, उन्होंने काम किया हुआ है, तो कंपनियां उनको प्रेफर करेगी जॉब्स के लिए। और किसी को स्टाज मिल जाती है तो सबसे अच्छा उनका ये होता है, नॉर्मली स्टाज को उनके एम्प्लॉयर कन्वर्ट कर देते हैं परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंटर्नशिप एक अपॉर्चुनिटी भी है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करने का, यूरोपियन एक्सपीरियंस गेन करने का। इससे आपका CV भी इम्प्रूव होता है। आपको वर्क कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे वर्किंग आवर की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे काम की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे यूरोपियन काम करते हैं वर्क ऑफिस के अंदर। टेलीतरवाई भी बोलते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम होता है वो कैसे कल्चर इनका होता है। एंड इससे आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप यूरोप में कहीं और भी जॉब अप्लाई करके प्रोफेशनल जॉब ले सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट है, जो नया पास आउट हुआ है, या स्टूडेंट के कोई भी स्टडी के ईयर में है एंड जॉब मार्केट अंदर घुसना चाह रहा है, तो वो स्टाज या फिर इंटर्नशिप कर सकता है। सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं होती। एंड इंटर्नशिप की बात करें कि किस फील्ड में होती है, नॉर्मली हर फील्ड के अंदर यूरोप के अंदर इंटर्नशिप होती है। बिजनेस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर हो, नर्सिंग, मेडिकल सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी, सभी तरह के सेक्टर में इंटर्नशिप अवेलेबल होती है। अगर जो आपको ऑन द स्पॉट इंटर्नशिप नहीं मिलती तो, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे आप एफिशिएंटली इंटर्नशिप को अप्लाई करो, कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिले। और ये भी हम आपको गाइड कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी इंटर्नशिप आपको ईजिली मिलेगी और कैसे मिलेगी और किस कंपनी में मिलेगी। एंड ये भी एक अच्छी बात है, अगर जो आपने इंटर्नशिप अप्लाई की, आपको इंटर्नशिप मिल गई, तो आपके पास सिग्निफिकेंट चांस हो जाते हैं उसको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करवाने का, क्योंकि एम्प्लॉयर भी उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। अगर जो आप फर्स्ट ईयर एजुकेशन कर रहे हो, जैसे बैचलर में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, आपकी स्टडी पेंडिंग है, मास्टर के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर की स्टडी पेंडिंग है, और आपने स्टार्टिंग में ही इंटर्नशिप ले ली, तो इस केस में अगर जो कंपनी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो वो आपका इंटर्नशिप से कॉन्ट्रैक्ट प्रोलॉन्गासियों में या फिर अल्टरनाउंस में ले जाएंगे, जिसके बाद में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको एजुकेशन के पैसे नहीं देने और जो आप काम करोगे उसके पैसे एम्प्लॉयर आपको देगा। पढ़ाई लगभग आपकी फ्री हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी मिल सकती है आपको। एंड अल्टरनाउंस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे डिस्क्रिप्शन होंगे, कैसे मिल सकती है, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उसके अंदर। एंड ये भी बताना चाहूँगा, हर बंदों को इंटर्नशिप नहीं मिल पाती
ये भी एक सच है, बट अप्लाई करने पे सब कुछ हो सकता है। एंड हम भी यहाँ पे हेल्प करते हैं कि कैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो इंटर्नशिप मिलने के। बट इंटर्नशिप मिल जाती है तो फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करें। एक यूनिक CV के साथ नॉर्मली बच्चे अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उसमें इंटर्नशिप मिलने के चांस कम होते हैं रैंडम CV में। तो मैं आपको गाइड करूँगा, 1 पेज का सिंपल CV बनाएं अकॉर्डिंग टू द जॉब, जो जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट है वैसा अपना CV बनाएं। एंड इंटर्नशिप को जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे ढूंढे, जैसे कि मूवी जॉब्स हो गया, इंडीड, लिंक्डइन आपका हो गया, फोन्सटरवाई हो गया आपका, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। स्टेशन ऐप वाले भी इंटर्नशिप बहुत लोगों को देते हैं। BNP पारिबास बैंक भी बहुत लोगों को इंटर्नशिप देता है। एंड आजकल वेलकम टू द जंगल भी चल रहा है, वो भी बहुत लोगों को इंटर्नशिप देता है। अगर जो आपका इनिशियल स्टेप में रिप्लाई नहीं है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यूसली इंटर्नशिप अप्लाई करना है, रिप्लाई ज़रूर आएगा। बस आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर जो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा और आप अप्लाई करते ही जा रहे हैं तो। एंड एक बात और, अगर जो आप साथ में फ्रेंच भी अगर जो आपके पास है, लाइक मिनिमम लेवल कह रहा हूँ A2 या B1, तो आपके पास सिग्निफिकेंट चांसेस हैं इंटर्नशिप मिलने के। अब इंटर्नशिप की कमाई पे आते हैं। अगर जो कोई भी बच्चा 2 महीने या 2 महीने से कम की इंटर्नशिप करता है तो नॉर्मली वो फ्री हो सकती है, बट 2 महीने से ऊपर जो भी इंटर्नशिप करेगा सब पेड होती हैं। बिज़नेस के अंदर अगर जो बैचलर और मास्टर का स्टूडेंट है तो मिनिमम 500 से 600 यूरो मिलते हैं, इससे ऊपर ही जाते हैं, बच्चे के टैलेंट के ऊपर है। अगर जो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है तो 800 यूरो से उसकी नॉर्मल इंटर्नशिप चालू होती है, और जितना टैलेंटेड है उतनी ज़्यादा उसको मिलेंगे। एंड अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे अल्टरनाउंस मिल सकती है, कैसे उसको अप्लाई करें, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। अगर जो आपको और गाइडेंस चाहिए इंटर्नशिप पे कैसे अप्लाई करें, कैसे ढूंढे, तो कमेंट में लिख दो इंटर्नशिप। एंड अदरवाइज़ मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैं आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद के साथ शेयर करो जिसको वाकई में सीरियसली जो इंटर्नशिप ढूंढ रहा है, जिसको चाहिए कुछ। थैंक यू।